Very good afternoon, class. Today we are going to start the session. और ये सेशन जो है आज हम लोगों ने 5 सितंबर के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं इसको एक टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए मैंने आज अपनी एक जर्नी स्टार्ट किया है आप लोगों के बीच में, जो एज एन टीचर या शिक्षक के रूप में मैं हूं। और मैं स्पेशली यूपी बोर्ड को टारगेट करता हूं, और मैं स्पेशली जो पढ़ाता हूं वो इंग्लिश आपका क्लास 9, 10th, 11 एंड 12th इन सभी बैचेस को मैं अडॉप्ट करता हूं। इसके हिसाब से मैं सोचता हूं कि मैंने ये जर्नी आज से स्टार्ट किया है। काफ़ी दिनों से मैं इसका माइंड मेकअप कर रहा था, बट फाइनली टुडे आई गॉट द पोजीशन वेयर आई कैन स्टार्ट माय जर्नी। तो आज मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ में, और ये जर्नी हमारी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। स्पेशली हम जो टारगेट करेंगे वो आपका भी जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है, हमारे क्लास 10th, क्लास 12th, 9th एंड 11th, ये सब बैचेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्पेशली हम जो टारगेट करेंगे वो एकेडमिक बैचेस को टारगेट करेंगे, और हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके आपके साथ में जुड़ेंगे। लेकिन जो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों को है ना, अगेन आई एम विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। जो आज हम लोगों को स्कूल में, मैं स्पेशली गया था कोचिंग में, स्कूल्स में बच्चों के द्वारा जो मुझे काफ़ी वो मिला, विशिंग मिली टीचर्स डे के रूप में। ये मोटिवेट करती है एक टीचर को कि आप किस तरीके से इस पूरे देश में आप एक टीचर होते हैं और एक देश को सर्व कर सकते हैं, अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। ये सब कंप्लीटली आप देखते हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन मुझे मिलता जाता है बच्चों के बीच में जब हम रहते हैं, तो काफ़ी ये लगा हो जाता है बच्चों से, इसलिए मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और हम जो अपना बैचेस, जो अभी ये इंट्रोडक्शन सेशन आज हम लेने वाले हैं, इसमें हम आपको स्पेशली फोकस करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ हम प्लानिंग करके सारी चीज़ें करेंगे इन फ्यूचर। देखिए, मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। आज हमने फाइनली वो अचीवमेंट अचीव कर लिया है, और आज से हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो पूरा कम्प्लीटली यूपी पैटर्न का बैच होगा। इनिशियली स्टेज में हम लोग यूपी पैटर्न को टारगेट करेंगे, फिर बाद में अगर लेटर ऑन माइंड मेकअप होता है तो हम उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड को। बट जो पहला हमारा बोर्ड होगा वो यूपी बोर्ड होगा, और इसमें जो स्पेशली हम टारगेट करने वाले हैं वो टारगेट करने वाले हैं किसको, बच्चे लोग। जो हमारा टारगेट होगा वो सबसे पहला होगा आपका जो टारगेट है उसको हम टारगेट करेंगे आपको, है ना, क्लास 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और क्लास 12 तक हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें जो हम टारगेट करेंगे वो सभी सब्जेक्ट को टारगेट किया जाएगा, ऐसा नहीं कोई स्पेशल टारगेट, है ना। इस इनिशियल स्टेज में हम पूरे विषय को टारगेट करेंगे। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे क्लास, अगर आप 10th की बात करते हैं, 10th की, और क्लास, है ना, क्लास 11th की, इन सभी बैचों को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम टारगेट करेंगे। स्पेशली जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं बैच ये और ये, इन दोनों को हम टारगेट करेंगे। और इस टारगेट में हमें क्या किया जाएगा, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों को हम कनेक्ट करते हैं। और मेनली जो हमारा होगा टारगेट वो इस पे होगा कि हम बच्चों को क्या दे सकते हैं। आज का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो ये चीज है कि इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि आप जो क्लास, अगर आप क्लास किसकी बात करते हैं, क्लास, अगर आप 10th की बात करते हैं, क्लास 10th की बात करते हैं, तो क्लास 10th में भी आपके 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे। उसके बाद में आपका जो अपकमिंग स्टार्ट है आपका, है ना, इसमें एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे। और इसमें स्पेशली आपको हर सब्जेक्ट के लिए, जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के लिए स्पेशल हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको जो बना दिया जाएगा वो क्या, 200 है ना क्वेश्चन सीरीज बनाई जाएगी। 200 क्वेश्चंस के सीरीज बनाएंगे, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे, है ना, प्रोसेस को टारगेट करेंगे। और यूपी बोर्ड में जो आपका क्लास 10th होता है, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं हर विषय में आपके एमसीक्यूज। इसके अलावा जो और भी हमारे पैटर्न होगा, जैसे पूरे सब्जेक्ट को कैसे एग्जाम बूस्टर के रूप में, है ना, इन हैंडल करते हैं, वो चीजें होंगी। और इसके अलावा हाँ, जो हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसको भी टारगेट करेंगे, ये क्लास 10th के लिए। और उसके अलावा जो क्लास 12th होगा, कौन सा,
क्लास 12th होगा, इसको भी हम टारगेट करेंगे। टारगेट में जैसे क्या करेंगे, स्पेशली जो आपका टारगेट चलेगा वो चलेगा कौन सा, क्लास 10th में जो हम स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश सेशन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश सेशन स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश के अलावा आपका जो होगा वो बायो सेशन होगा, फिर मैथ सेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका फिजिक्स होगा, फिर आपकी कौन सी होगी, केमिस्ट्री होगी। इन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके टारगेट करते रहेंगे। और इसमें जो मेनली हम टारगेट करेंगे वो ये चीज होगी कि अगर आप सपोज दैट आप क्या करते हैं, पूरे आप किसको टारगेट करते हैं, मान लीजिए अगर आप इंग्लिश की हम बात करते हैं, किसकी बात किया जाता है, इंग्लिश की। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा हम अपना पैटर्न एक बनाएंगे और उसमें आपको शॉर्ट टाइम में एग्जाम बूस्टर के रूप में हम आपको पूरा एनहेल करेंगे। सपोज दैट अगर आप इंग्लिश को लेते हैं, है ना, इंग्लिश को टारगेट करते हैं, तो इंग्लिश को टारगेट करने के लिए जो आपका होगा, इसमें जो आप क्लास 12th का देखते हैं, किसका, क्लास 12th। क्लास 12th में क्या होगा आपका, सबसे पहला जो हम स्पेशली टारगेट करते हैं वो टारगेट करते हैं कौन सा, है ना, सेंटेक्स को टारगेट किया जाएगा। फिर किसको हम करते हैं, फिर हम करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, ठीक है, इनडायरेक्ट को टारगेट किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा कौन सा, सिंथेसिस। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस, इसके ऊपर टारगेट किया जाएगा। सिंथेसिस के अलावा क्या होगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इनके ऊपर हम आपको टारगेट करेंगे, ये जितने आपके हैं विषय, इनके ऊपर टारगेट किया जाएगा। और एक एक करके पूरा आपको कंप्लीटली पीडीएफ दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, इसके साथ में आपको एकदम कंप्लीट आपका पैकेज होगा। इसमें आपको ये नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक टेलीग्राम का चैनल बनाएंगे, उसके थ्रू क्या आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको जितनी भी बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको क्लास ली जाएगी, सभी क्लास की पीडीएफ बना दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम आपको वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, जिससे मैं देखता हूं स्पेशली जितने भी यूपी पैटर्न के बच्चे हैं, देखो यूपी पैटर्न के बच्चों में क्या होती है कि चीजों को स्मार्ट तरीके से करने में थोड़ी सी इशू है, जो मैं देखता हूं। मैं इवन सीबीएसई बोर्ड को भी हैंडल किया हूं, यूपी बोर्ड को भी हैंडल करता हूं, बट उसमें जो मेनली मैं देखता हूं कि यूपी बोर्ड के पैटर्न के जो बच्चे हैं वो मेनली जो आपके स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आज जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करें, जो होते हैं वो लेंदी वे में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप नोट्स बनाओ, सारी चीजें करो, हर एक चीज, तो आप क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करते हैं कि आप पीडीएफ ले, पीडीएफ को प्रिंट कर लिए, सारी चीजों को मैटर को पढ़ लिए, वो एग्जाम में क्या करते हैं, इसको, है ना, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इन सब चीजों को स्मार्ट तरीके से हम चीजों को हैंडल करेंगे तो बेटर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना है और वो हम एक एक करके आपको करते चलेंगे। आज जो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन में हमने आपको बता दिया है कि हम किस किस चीजों पे टारगेट करेंगे। प्रत्येक विषय पे टारगेट किया जाएगा, प्रत्येक विषय पे टारगेट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेशल टारगेट किया जाएगा, सभी विषय को हम लोग लेंगे इसमें। जैसे अगर मैं स्पेशली आपको बताऊं तो क्लास 9th है, क्लास 10th है और क्लास, है ना, क्लास आपका कौन सा है, क्लास आपका 11th है, क्लास आपका 12th है। इन सभी में जितने आपके हैं, इन सभी को हम क्या करेंगे, एक एक करके टारगेट करेंगे। जैसे अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th में बच्चे सोचते हैं कि क्लास 9th का कोई सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट आई कैन से दैट कि अगर आप क्लास 9th में आपने बेसिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो आप बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। क्लास आपका 9th जो होता है वो बेस होता है, बेस आपका जब स्ट्रांग है तो हर एक सब्जेक्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका स्टार्ट किया जाएगा वो स्टार्ट किया जाएगा इसमें, है ना, आपका जो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले वो आपका क्लास 9th में जो स्टार्ट होगी वो चीजें होगी मैथ। मैथ के अलावा जो होगा वो नेक्स्ट होगा आपका कौन सा, इंग्लिश। कौन सी चीज होगी, इंग्लिश। फिर क्या होगा आपका, फिर नेक्स्ट होगा आपका, है ना, साइंस। साइंस पोर्शन भी जो आपको होता है, साइंस पोर्शन भी जो होता है ना, साइंस पोर्शन भी जो होता है वो साइंस पोर्शन भी 3 पार्ट में आपका 9th में बटा होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायो को टारगेट करेंगे, बायो। फिर उसके बाद में आपका फिजिक्स होगा, फिर आपका कौन सा होगा, केमिस्ट्री होगा, है ना, ये होगा। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, आप अगर आप चाहो तो इसमें आप आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। देन अदर देन दैट उसके अगर आप सोशल साइंस कहेंगे तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को
इनहेल करते हैं, और कुछ चीजें इंग्लिश पे भी कुछ चीजें हिंदी पे भी फोकस करना पड़ेगा। ये चीजें सेम सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाती है किसमें, क्लास 10th में। लेकिन क्लास 10th का पूरा पैटर्न क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीटली अलग होगा। क्लास 10th को हम जो लोग फोकस करेंगे वो मेनली एकदम कंप्लीट डिफरेंट तरीके से फोकस किया जाए। उसमें मेनली हम फोकस किस पे करेंगे, जो मेनली फोकस किया जाएगा वो आपका किस पे होगा, हम अभी जो टारगेट करने वाले हैं वो आपका कौन सा, इंग्लिश पे, इंग्लिश को, फिर हम किस पे करेंगे, मैथ को, मैथ को, फिर इसके बाद में आपका साइंस, साइंस में भी आपका वही पोर्शन हो जाएगा। साइंस के अलावा जो होगा वो हिंदी होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदी में बहुत सारे बच्चे का इश्यू रह जाता है, इसको भी फोकस किया जाएगा। देन उसके बाद में कौन सा होगा, आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस का भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों का कम है, जबकि सोशल साइंस और हिंदी दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे बहुत सारा नंबर उठाया जा सकता है, जिससे हम बहुत सारे नंबर गेन कर सकते हैं। इन चारों विषयों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्लास 12th में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी कौन सी हो, आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे तो आपका बायो हो, और प्लस इसी में मैथ हो, ठीक है। इन सभी विषयों पे, इन चारों विषयों पे आपको फोकस किया जाएगा पूरा कंप्लीटली, आपको इस पे है ना क्लासेस दी जाएंगी। सेम वही पैटर्न इसके ऊपर भी चलेगा। सेम जितने भी क्लासेस आपकी 12th में है, ये सेम क्लासेस क्या हो जाएंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीटली हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है आज का, और इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से हम चीजों को हैंडल करेंगे, किस प्रकार से आपको अपनी क्लास को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि हम अपने बैच को जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मिड में कर रहे हैं, तो हम वी कैन नॉट फोकस ऑन दैट कि हम चीजों को बहुत शुरू से स्टार्ट करें। शुरू से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बट स्टिल आफ्टर 2 months या आफ्टर है ना 1 month क्या होगा कि हम एग्जाम बूस्टर को, आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम बूस्टर होता है, इन सब चीजों को ऊपर हम फोकस करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको चीजों को वर्कआउट करके हम आपके पास आएंगे। और प्रत्येक जो हमारा क्लास चलेगा वो क्लास की टाइमिंग हमने जो सेट किया है, वो क्लास हमारी चलेगी 6 to 10 PM, 6 to 10 PM शाम के टाइम। क्योंकि सुबह के टाइम ऑलरेडी मैं बिजी होता हूं अपनी कोचिंग क्लासेस में और स्कूल्स में, तो मैं इतनी फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शाम का आपका जो बैच होगा वो सभी बैच को हम 6 to 10 PM आपका स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लाइव क्लासेस, यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, जो भी इशू होगा, है ना। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन सेशन मैं यहीं पे रखता हूं। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और मैं आगे भी जो क्लासेस लेके आऊंगा आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द अटेंडिंग मी। और मैं अगेन आप लोगों को बोलता हूं कि आज 5 सितंबर है, मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया है आप ही लोगों के लिए। मैं सोचता हूं कि जैसे उन्होंने देश के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया, उसी प्रकार से हम भी आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर द क्लास।